है। चारों वेद जिसके तने की तरह हैं, जो पुराण रूपी शाखाओं से सुशोभित है, तथा यज्ञ, स्तुति और प्रार्थना जिस कल्प वृक्ष के पुष्प हैं और मोक्ष जिसका फल है। ऐसे मधुसूदन अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों की जय हो। विष्णुधाम नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग की प्राप्ति हेतु 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ किया। एक दिन प्रातःकाल अग्नि में हवन करने से निवृत्त होकर मुनियों ने व्यासपीठ पर आसीन सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग के बारे में हमें सुनाया। अब हम भय प्रदान करने वाले यम मार्ग के बारे में सुनने की इच्छा रखते हैं। संसार के दुख और उनसे उत्पन्न होने वाली पीड़ा का नाश करने का उपाय तथा इस लोक और परलोक में किस प्रकार पापी मनुष्य दुख आदि भोगते हैं, वो सब हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सब लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह व्यक्ति ऐसा दुख क्यों पा रहा है, इसका कारण क्या है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु यह पुण्यात्माओं को सुख देने वाला है तथा पापियों को दुख देने वाला है। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भी यही प्रश्न विष्णु जी से पूछा था। इस पर भगवान ने जो व्याख्यान किया उसी को मैं तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए दोहराता हूँ। जैसे आपने कहा गरुड़ पुराण हमें सुनाइए, तो हम अपने पास से तो नहीं सुना रहे, किसी के द्वारा लिखा हुआ, किसी के द्वारा कहा हुआ हम आपको सुना रहे हैं। उसी प्रकार सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि जो प्रश्न आपने पूछा है, यही प्रश्न विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा था, और विष्णु भगवान ने जो बताया था वह मैं आपको बता रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, किसी समय वैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरि से विनीता के पुत्र गरुड़ ने विनय पूर्वक पूछा। गरुड़ बोले, हे देव, आपने मुझे नाना प्रकार के भक्ति मार्गों और भक्तों की उत्तम गति के बारे में बताया। अब मैं आपसे भयंकर यम मार्ग के बारे में सुनना चाहता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख मनुष्य वही अर्थात नरक में जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो वो कौन से नरक में जाते हैं, क्या कारण है, ये सब मुझे बताने की कृपा करें। आपके नाम का स्मरण सुगम है, जिह्वा भी बस में है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों की जो गति होती है और यम मार्ग में जाते हुए किस प्रकार दुखों को भोगते हैं, वह भी बताइए। भगवान बोले, हे पक्षींद्र, जिस मार्ग में चलकर पापी यमलोक को जाते हैं वो सुनने वाले को भी भय देने वाला है। ऐसे यमलोक के बारे में अब सुनो। हे गरुड़, जो पाप कर्म में लिप्त हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जिनकी दुष्ट संगति है और जो शास्त्र और सत्संग से विमुख रहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को प्रतिष्ठित समझते हैं, धन और मान के घमंड से भरे हुए हैं, जो आसुरी भाव से युक्त हैं, जो दैवीय संपदा से रहित हैं, जिसका मन नाना प्रकार के विषयों की आसक्ति से भ्रांत है, जो मोह जाल में फंसे हुए हैं, जो काम भोग में लिप्त हैं, ऐसे मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य ज्ञानशील हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, और जो पापी हैं वे दुख से यम यातनाओं को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण सुनने से क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमसे ये गलतियां हो रही हैं तो समय पर सुधार लेंगे तो उससे हम बच सकते हैं। इस संसार में पापियों को किस प्रकार दुख प्राप्त होता है उसे सुनो। मृत्यु के बाद उसे जैसी यातनाएं प्राप्त होती हैं वो सब सुनो। पूर्व जन्म में मनुष्य ने जैसे भी शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उसी के कर्म योग से तब उसे कोई न कोई रोग हो जाता है। वो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से युक्त होने पर भी जीवित रहने की इच्छा रखता है। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो भी वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, परंतु बलवान काल उसे अनजाने में सर्प की तरह डस लेता है। तब अंत समय में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और स्वयं द्वारा पाली गई संतान आदि से पोषित होता हुआ वह मनुष्य बुढ़ापे में कुरूप होकर घर पर मृत्यु के निकट होता है। अपमानित होकर भी वह मनुष्य संतान द्वारा दिए हुए भोजन को स्वान की भांति खाता है। शरीर में रोग तथा दुर्बल पावन शक्ति के चलते उसका आहार कम हो जाता है तथा चेष्टा यानी ध्यान जो यादें होती वो भी कम हो जाती हैं।
प्राणवायु निकलते समय पापी मनुष्य की आंखें उलट जाती हैं, श्वास रुकने से नाड़ी बंद होने लगती है और श्वास खांसी होने से गले में घुरघुराहट होने लगती है। शोक करते हुए भाई बांधवों से घिरा हुआ वह मनुष्य काल पास रस्सी से बंधा हुआ बोलने की इच्छा पर भी वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि गला अवरुद्ध हो जाता है। जीवित रहते हुए परिवार के भरण पोषण में आसक्त अजितेंद्रिय मनुष्य मृत्यु के समय की वेदना से मूर्छित हो परिवारजनों के रुदन को सुनता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे गरुण, मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वो संपूर्ण संसार को एक रूप समझता है, किंतु वो कुछ कह पाने में असमर्थ होता है। मृत्यु के समय सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, चैतन्य जड़ हो जाता है। तब ऐसे समय में यमदूतों के समीप आने पर मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं। जब श्वास अपने स्थान से चलायमान होती है, तब उस समय पापियों का एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है और वे एक साथ 100 भिक्षुओं के डंक मारने जैसी वेदना का अनुभव करते हैं, दुख झेलते हैं। उस समय मुख लार से भर जाता है और झाग गिरने लगती है मुख से। तब प्राणियों की प्राणवायु गुदा द्वारा निकल जाती है, प्राण गुदा द्वारा निकल जाती है। तब हाथों में पास और दंडधारी दांतों को किटकिटाते हुए भयंकर व क्रोधित नेत्र वाले 2 यमदूत नग्न अवस्था में वहां आते हैं। बाल को ऊपर उठे हुए, रंग कौवे के समान काला, मुख टेढ़ा, नाखून ही जिसका हथियार है। ऐसे यमदूतों को देखकर पापी मनुष्य का हृदय अत्यधिक भयभीत हो जाता है और वह मल मूत्र का त्याग कर देता है। हाय हाय करता हुआ मनुष्य पंचभूत शरीर को त्याग कर अंगूठे के समान एक नए शरीर को धारण करता है। तब वह अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यम यातना को भोगते हुए इस शरीर के गले में रस्सी बांधकर यमदूत थक जाने पर भी यमदूत उस पापी को भयभीत करते हुए नरकों के अति भयंकर दुखों के बारे में उसे बार बार सुनाते हैं। अरे दुष्टात्मा, शीघ्र चल यहाँ से, तू यम के घर को जाएगी और फिर तुझे कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इसलिए आज विलंब मत कर। यमदूतों के ऐसे वचन तथा बंधुजनों के रुदन को सुनकर के वो प्रेत भी जोर जोर से हाहाकार करता हुआ रोने लगता है, परंतु यमदूत उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। यमदूतों की गर्जना से उस पापात्मा का हृदय फट जाता है और वह कांपती हुई यम मार्ग में चलते हुए कुत्तों के काटने से दुखी होकर स्वयं द्वारा किए हुए पापों का स्मरण करती है। जैसे हमसे कोई पाप हो जाए तो हमें बाद में ऐसा लगता हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रायश्चित होता है। भूख और प्यास से व्याकुल सूर्य तथा मार्ग में वनाग्नि से तपी हुई बालू, विश्राम तथा जल से रहित मार्ग में चलने से असमर्थ पापात्मा को पीठ पर कोड़ों की मार देकर चलाया जाता है। उस मार्ग में जगह जगह थक कर गिरता हुआ वह पापी बार बार मूर्छित हो फिर उठता है। इस प्रकार यमदूत उसे प्रताड़ित करते हुए अंधकार रूपी मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमलोक में पापियों को 2-3 मुहूर्त ले जाने के बाद यमदूत उस पापात्मा को भयानक नर की यातना दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में ही यम और यम की यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ आकाश मार्ग से होती हुई वह पुनः अपने घर आती है। दोबारा वासनाओं से जकड़ी हुई वो पापात्मा घर आकर फिर से शरीर में प्रवेश करना चाहती है, परंतु यमदूतों की रस्सी से बंधी हुई है और भूख प्यास से पीड़ित होकर रोती है। हे गरुण पुत्रों, यहाँ पुत्र का भाव पुत्र व पुत्री दोनों से है, मतलब कोई ये ना सोचे कि सिर्फ पुत्र के लिए कहा जा रहा है। द्वारा दिए गए पिंड और मृत्यु के समय में किए गए दान आदि से भी पापी व नास्तिकों की तृप्ति नहीं होती है। कहते ना, जीते जी दान नहीं किया, मृत्यु के बाद करने से क्या लाभ। लेकिन अंत समय का दान, श्राद्ध तथा जल की अंजलि आदि कुछ भी पापी के पास नहीं पहुंचती है। अतः पापी पिंडदान आदि से न पाकर भूख से व्याकुल हो जाता है। पिंडदान न मिलने पर वह प्रेत रूप में रहते हैं, न मिलने पर कल्प भर निर्जन वन में बहुत दुखी होकर घूमते रहते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्मों का भोग किए बिना पाप नष्ट नहीं होते हैं। कोई ये सोचे जिंदगी भर पाप करेंगे फिर दान पुण्य करेंगे सब कट जाएगा, ऐसा नहीं है। यातनाओं का भोग किए बिना कोई भी प्राणी मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं कर पाता।
भगवान के घर ऐसा नहीं कि हम पंडित जी हमारे लिए विशेष व्यवस्था है, दो ही है, नरक और स्वर्ग, एक ही रास्ता है, ये याद रखना। कहते हैं हे गरुड़ पुत्र को चाहिए कि वह मृत्यु के 10 दिनों तक पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उस भाग में 2 भाग पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाला, तीसरा भाग यमदूत को, कि जो यमदूत लेकर गए हैं एक तरह से उनको प्रसन्न करने के लिए, तथा चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9 दिनों तक पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से शरीर में चलने फिरने की शक्ति उत्पन्न होती है। हे गरुड़, अग्नि में शरीर के भस्म हो जाने के बाद पिंड से पुनः हस्त प्रमाण का, हस्त प्रमाण मतलब हाथ प्रमाण, एक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है उसी पिंड से। इसी शरीर से वह मार्ग में कर्मों के शुभ अशुभ फलों को भोगता है। पहले दिन के पिंड दान से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गला कंधे बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय का निर्माण होता है, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कमर, 7वें दिन के पिंडदान से मल मूत्र द्वार उत्पन्न होते हैं, 8वें दिन के पिंडदान से घुटने, 9वें दिन के पिंडदान से पैर तथा 10वें दिन के पिंडदान से भूख और प्यास उत्पन्न होती है। प्रथमे हनि या पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते, ग्रीवा स्कंदो द्वितीयेन, तृतीयाद हृदय भवेत्, चतुर्थे तु भवेत् पृष्ठम पृष्ठमाना भिरेव च, षष्ठे च सप्तमे चैव कटिर्गुह्यम प्रजायते। इस प्रकार पिंड से बने हुए शरीर को पाकर प्रेत भूख प्यास से युक्त होकर एकादशा 11वें और द्वादशा 12वें दिन के पिंडों का भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंधा हुआ प्रेत बंधे हुए बंदर के समान यम मार्ग में अकेला ही यमलोक को जाता है। हे गरुड़, यम मार्ग का प्रमाण बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। 1 योजन 3 किलोमीटर का होता है। 1 योजन लगभग 14 किलोमीटर का होता है। ये बड़ा वाला योजन बता रहे हैं, छोटा योजन नहीं। 1 योजन मतलब 14 किलोमीटर। इस यम मार्ग में वो प्रेत 200 योजन प्रतिदिन के हिसाब से चलता है। दिन रात चलकर 47 दिन में वो यमलोक में पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में क्रमशः 16 पुरों को पार करके प्रेत यमराज के भवन पहुंचता है। यम मार्ग में पड़ने वाली 16 पुरियां सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहलादपुर, दुखपुर, नानाकंदपुर, सुतुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताड्यपुर तथा बहुभीतिपुर, इन 16 पुरों को पार करके यमपुरी आती है। वह पापात्मा यम की रस्सी से बंधी हुई मार्ग में हाहाकार करके रोती है, अपने घर को छोड़कर यमपुरी में पहुंचती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनादिनिधिनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षय्यः पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। गरुण कहते हैं कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः, तत्र यान्ते यथा पापास्तन्मे कथय केशवा। श्री भगवान उवाच यम मार्ग महादुःख प्रदं ते कथा कथयाम्यहम्, मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। वृक्षयाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः, यस्मिन् मार्गे न चात्र चान्नाथम येन प्राणान समुद्धरेत। गरुण बोले हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुख देने वाला है। वहाँ जिस प्रकार से पापात्माएं जाती हैं वो मुझसे कहने की कृपा करें। भगवान कहते हैं यमलोक का मार्ग बहुत दुख देने वाला है, जिसे मैं तुमसे कहता हूँ। तुम तो मेरे भक्त हो, फिर भी इसे सुनकर कांप जाओगे। उस मार्ग में वृक्ष की छाया तक नहीं है जिसमें कि मनुष्य विश्राम कर सके, और न ही उस मार्ग में प्राणों की रक्षा के लिए अन्न है। इस मार्ग में कहीं भी जल दिखाई नहीं देता जिससे कि प्यास बुझाई जा सके। हे गरुण, वहाँ प्रलय के अंत की भांति 12 सूर्य तपते हैं। एक सूर्य तपता है तो जून कैसा होता है। उस मार्ग में पापात्मा कभी अति शीत वायु से पीड़ित होती है तो कभी मार्ग में बिछे कांटे, कभी महाविषधारी सर्प उसे लपेट लेते हैं। मार्ग में चलते हुए पापी को कहीं बड़े भयानक बाघ, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, तो कहीं बिच्छू काट लेते हैं, कहीं पर अग्नि से जलाया जाता है,
तब आगे चलते हुए दुखी आत्मा महाघोर असिपत्र वन में पहुँचती है, जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवे, उल्लू, वट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों तथा वनाग्नि से युक्त है। उस वन के पत्तों से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं वह प्रेत अंधकूप नरक में गिरता है, तो कहीं विकट पर्वत के ऊपर से, कहीं तीखे छुरों की धार पर चलता है, तो कहीं नुकीली कीलों के ऊपर चलता है। वो प्रेत कभी भयावह अंधतम नरक में गिरता है, तो कभी जल में गिरता है, तो कभी जोंक युक्त कीचड़ में पड़ जाता है, तो कहीं संतप्त करदम नामक नरक में पड़ता है। इस मार्ग में वो पापात्मा कभी गर्म बालू से भरे हुए नरक में गिरता है, तो कहीं अग्नि से तपी हुए तांबी की तरह लाल जगह में गिरती है, कहीं अंगारों के ढेर में गिर पड़ती है, तो कभी अत्यधिक धुएं से भरे हुए स्थान में जा गिरती है। यम मार्ग में चलते हुए पापियों को कभी अंगारों की वर्षा, तो कभी वज्र से शिलावृष्टि, कहीं रुधिर, कहीं शस्त्रों की वृष्टि, तो कहीं खौलते हुए जल की वर्षा झेलनी पड़ती है। इस मार्ग में कभी भस्म सहित कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं बड़े गर्त खंड में जाना पड़ता है, कभी ऊंचे स्थानों पर चढ़ता है, कभी पहाड़ की गुफाओं में प्रवेश कर जाता है। मार्ग में अत्यंत घना अंधकार है, कहीं ऐसी विशाल शिलाएं जिन पर चढ़ना अति कष्टदायक है, कहीं मवाद, रुधिर, मलमूत्र से भरे हुए तालाब हैं। मार्ग के बीच में भयंकर वैतरणी नदी बहती है, जो देखने में दुख देने वाली है, जिसका वर्णन सुनने से ही भय उत्पन्न हो जाता है। खून और मवाद से युक्त इस नदी का विस्तार 100 योजन है। इसके तट पर हड्डी, मांस व रुधिर का कीचड़ जमा है। पापात्मा इसे तैर नहीं सकती। ये बालों वाली शैवाल से दुर्गम है, विशालकाय मगरमच्छों आदि से युक्त है। सैकड़ों भयंकर पक्षी उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। पापियों को आते देख ये नदी आग की लपटों और धुएं से ऐसे उफान भर लेती है, जैसे तप्त कड़ाही में घी डालो। इसीलिए हे गरुण, ये वैतरणी कहा गया है। यह नदी सुई की नोक की भांति मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी हुई और वज्र के समान चोंच वाले गिद्धों तथा कौए में घिरी हुई है। ये शिशु मार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अनेक प्रकार के मांस भक्षी जलचर जीवों से व्याप्त है। इस नदी की धार में गिरी हुई बहुत सी पापात्माएं चिल्लाती रहती हैं, हा भ्राता, हा पुत्र, हा पिता का प्रलाप बार बार करती रहती हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर पापात्माएं उस नदी के रुधिर को पीती हैं, जिसमें झाग तथा रुधिर बहता रहता है। महाघोर स्वर में गर्जना करने वाली इस भयावह नदी को कोई नहीं देख सकता। इसे देखने मात्र से ही पापी मूर्छित हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू और काले सांपों से आवृत इस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं होता है। इस नदी के अनंत भंवरों से होते हुए पापी पाताल को जाते हैं। क्षण भर में पाताल में रहते हैं और क्षण भर में ही ऊपर आ जाते हैं। हे गरुण, वो नदी पापियों के गिरने के लिए बनाई गई है। उस नदी को पार करना मुश्किल है और जिसे तैरा भी नहीं जा सके, ऐसी वो नदी बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत क्लेशों से युक्त दुखदायी मार्ग में पापी रोते चिल्लाते हुए दुखी होकर चलते रहते हैं। उस मार्ग में कई पापी रस्सी से बंधे हुए हैं, तो कई लोहे के फंदों व खूंटियों द्वारा खींचे जाते हैं। किसी की पीठ पर नुकीले शस्त्रों से छेदते हुए लाए जाते हैं। इस मार्ग में यमदूत कुछ पापियों की नाक के अग्रभाग में रस्सी बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर, किसी के काल पास से बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं। मार्ग में कितने ही पापियों के गले, हाथ, पैरों में जंजीरें बंधी हैं। किसी के सिर पर लोहे का भार रखकर चलाया जाता है। भयानक यमदूतों द्वारा पापियों को मुदगरों से पीटा जाता है। तब वह मुख से रुधिर की उल्टी कर पुनः उसी रुधिर का पान करते हैं। पापात्माएं अपने दुष्कर्मों का स्मरण करके अत्यंत पश्चाताप का अनुभव करती हैं और कष्टों को सहते हुए यमलोक को जाती है। गरुण, जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच में स्थित अपनी माता को ढूंढ लेता है, ध्यान देना, जिस प्रकार करोड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, गरुण, जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच स्थित अपनी माता को ढूंढ लेता, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किए गए कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करते हैं। पापी तब सोचता है कि बड़े पुण्य योग से मुझे मनुष्य जीवन मिला, उसे प्राप्त कर मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया। ये मैंने क्या किया? मैंने न दान किया, न अग्नि में हवन किया, न तप किया, न ही देवताओं की पूजा की, न विधि विधान से तीर्थों में सेवा की। हे देही, शरीर में मनुष्य निवास करने वाले, तू निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तू अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। मैंने न तो विप्रजनों ज्ञानियों का सत्कार किया, न ही गंगा जल का पान किया, न ही सत्पुरुषों की सेवा की और परोपकार भी नहीं किया। अतः हे देही, अब तू अपने कर्मों का फल भोग।
जिस स्थान पर पानी नहीं था, मैंने वहां पर मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के लिए जलाशय भी नहीं बनवाए, न ही गाय एवं वेदज्ञ व ज्ञानियों ब्रह्मज्ञानियों की जीविका के लिए अंश मात्र भी धन खर्च किया। इसलिए हे देही, तू अपने कर्मों का फल भोग। इस प्रकार प्रेत विलाप करता हुआ कहता है, मैंने न तो कभी नित्य दान किया, न ही गाय को तृप्त करने के लिए चारा दिया, न ही वेद शास्त्रों के वचनों को माना, न पुराण की कथा सुनी, न ही ज्ञानी की सेवा की। अतः हे देही, तू अपने कर्मों का फल भोग। मैंने न ज्ञान मार्ग अपनाया, न योग मार्ग अपनाया, न कर्म मार्ग अपनाया, न ही भक्ति मार्ग अपनाया, न साधु संतों के संग कुछ सत्संग सुना। अतः हे देही, तूने जो किया है तू उसका फल भोगता हुआ चल। मनुष्य जन्म किस कर्म से प्राप्त होता है, ऐसा बोलता और आगे बढ़ता है। बड़े पुण्य योग से मैंने मनुष्य जीवन का प्राप्त किया, परंतु उसे मनुष्य जन्म पाकर मैंने अपने अधिशेष अभावग्रस्तों को नहीं दिया। अब वो धन दूसरे के अधीन हो चुका है। वो प्रेत लड़खड़ाती वाणी से ऐसा बोलता है, जो धन हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं और दान भी नहीं करते हैं, तो मरने के बाद किसके हाथ लगेगा? दूसरे के हाथ लगेगा। सुख और दुख का दाता कोई दूसरा नहीं होता। दूसरा मनुष्य सुख और अथवा दुख देता है, ऐसा समझना मूर्खता है। दूसरा मनुष्य सुख और दुख दे रहा है, ये अगर कोई सोचता है तो ये मूर्खता है। हमारा ही कर्म हमें दुख सुख देता है। अपने पूर्व कर्मों का फल ही सदैव भोगा जाता है। इसलिए हे जीव, तूने जो किया है उसका फल भोग कर पार हो जा। वो प्रेत अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का स्मरण करता है। अब मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होगा, ये विचार करता हुआ यम मार्ग में चलता 17 दिनों तक, जो आप 17वें करते हैं, 17 दिनों तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। गरुण 18वें दिन वो प्रेत सौम्यपुर पहुंचता है। उस पुर में प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं, जहां पर पुष्पभद्रा नाम की नदी है। प्रियदर्शन नाम का अत्यंत सुंदर गूलर का वृक्ष है। उस पुर में यमदूत प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री आदि के साथ बीते हुए सुखमय पलों को स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी होता है। वो अपने परिवार, धन आदि के बारे में सोचता है। तब वहाँ स्थित प्रेत और यमदूत इकट्ठे होकर उससे कहते हैं, कहाँ गया तेरा धन? किधर गए तेरे बच्चे? किधर गया तेरा जीवन साथी? तेरे मित्र व सहोदर कहाँ गए? मनुष्य अपने कर्मों को स्वयं ही भोगता है। इसलिए हे मूर्ख, तू यम मार्ग में अकेला ही चल। हे परलोक के यात्री, तू यमराज के बल और हम यमदूतों के बल को नहीं जानता और दंड न मिले ऐसा यत्न भी नहीं करता। इस मार्ग में पुण्यों का क्रय और विक्रय नहीं चलता है, खरीद नहीं सकते हो। अतः तू अब चल। इस मार्ग को मृत्युलोक में बच्चे भी नहीं जानते, बच्चे भी जानते हैं। तुमने इसके बारे में कैसे नहीं सुना? क्या पुराणों के वचनों में इस प्रकार के बारे में विद्वानों से तुमने नहीं सुना? ऐसा कहकर यमदूत उसे मुदगरों से पीटते हैं। तब वह प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है और तब यमदूत उसको पास से बांधकर बलपूर्वक खींचते हैं। संतान द्वारा स्नेह या कृपा करके मृत्यु के बाद दिए गए मासिक पिंड को प्रेत खाता है। तदनंतर वो सौरीपुर को जाता है। अब विचार करो, जो लोग पिंडदान नहीं करते वो क्या खाता होगा। उस सौरीपुर में काल रूप धारण करने वाले जंगम नामक राजा है। उसे देखकर पापात्मा भयभीत होकर विश्राम करना चाहती है। उस पुर में संतान द्वारा जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया जाता है, वो उस अन्न जल को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता है। तब वह प्रेत शीघ्र ही नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां के भयावह को देखकर प्रेत अत्यंत दयनीय हो चिल्लाता है। प्रेत आत्मा के बार बार रोने चिल्लाने पर भी यमदूत उसे रस्सियों से बांधकर निर्दयता से खींचते हैं, जिससे वो जोर से रो पड़ती है। इस प्रकार 2 माह बीत जाने पर बहुत दुखी होकर उस नगर से जाती है, जहां बांधों द्वारा दिए गए द्वितीय मास के पिंड, जल, वस्त्र आदि को प्राप्त करते हैं। पश्चात यमदूत पुनः पास से बांधकर उसे आगे ले जाते हैं। तीसरे माह वो प्रेत गंधर्व भवन पहुंचता है। वहां पर तीसरे माह के पिंड को खाकर आगे चलता है। शैलागमपुरी में प्रेत चौथे महीने में पहुंचता है। वहां पहुंचने पर प्रेत के ऊपर पत्थरों की अत्यधिक वर्षा होती है। वहां पर चतुर्थ माह का पिंड खाकर वो प्रेत कुछ सुख का अनुभव करता है। तब वो प्रेत 5वें माह क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में प्रेत 5वें महीने का पिंड खाकर क्रूरपुर को चला जाता है। 5.5 माह के बाद न्यून षाण्मासिक होता है। इसमें दिए गए घट सहित पिंडदान से वो प्रेत कुछ तृप्त होता है।
वो बड़े दुख से कंपायमान हो आधे मुहूर्त तक वहाँ विश्राम करता है। यमदूतों की गर्जना से डरा हुआ प्रेत तब उस पुर को छोड़कर चित्रभवन को निकलता है। चित्रभवन को राजा यमराज का छोटा भाई विचित्र है, जो उस राज्य में राज करता है। यमराज के उस विशालकाय भाई को देखकर प्रेत भयभीत होकर दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं, हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो हमें दीजिए, हम तुम्हें इस बैतरणी नदी को पार कराएंगे। कोई पुण्य उनको देना पड़ता है, कोई धन नहीं चाहिए। शास्त्र वेताओं एवं तत्वदर्शियों ने दान को वितरण कहा है। दान पुण्य से यह नदी तैरी जा सकती है, इसीलिए इसका नाम बैतरणी है। यदि तुमने गाय आदि मूल्यवान वस्तुओं का दान किया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आएगी, अन्यथा यह किसी के पास नहीं जाती है। उनके वचन सुनकर वो प्रेत हाहाकार करके पश्चाताप करते हुए कहता, हा देव, मैंने दान पुण्य क्यों नहीं किया। ऐसी भयानक नदी देख करके प्रेत भयभीत होकर विलाप करता है। विचार करो, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, बाहर जाना है और पैसा ना हो आपके पास, और वो कहे पैसा होगा तभी ले जाऊंगा, तब आप क्या करोगे? रोना ही पड़ेगा। जिसने गाय आदि मूल्यवान वस्तुओं का दान नहीं किया, ऐसी पापात्माएं बैतरणी नदी में डूब जाती हैं। आकाश में रहने वाले दूत प्रेत के मुख में कांटा डालकर, मछली को जैसे खींचते हैं ना कांटा डालकर, देखो बैतरणी नदी के पार उसी प्रकार ले जाते हैं जैसे कि मछुआरे, देखो आगे लिखा है, मछुआरे किसी मछली के कांटे फंसाकर मुंह में खींचते हैं। वहां छठे महीने के पिंड को प्राप्त कर प्रेत आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक भूख से पीड़ित हो विलाप करता है। वो प्रेत 7वें महीने में बहलादपुर पहुंचता है। वहां पहुंचकर प्रेत पुत्रों द्वारा दिया हुआ प्रदत्त 7वें मास के पिंड को खाता है। बहलादपुर को लांग कर वो पापी प्रेत दुखदपुर पहुंचता है। वहां पहुंचकर प्रेत बिना सहारे के पक्षी की तरह चलता हुआ बहुत दुख सहता है। वह 8वें महीने के पिंड को खाकर प्रेत आगे बढ़ता है। तब 9वें महीने की समाप्ति पर नाना क्रंद नामक पुरी में पहुंचता है। उसी पुरी में नाना प्रकार के जीव अत्यंत डरावनी आवाजें करते हैं। उसे सुनकर शून्य हृदय को वह प्रेत स्वयं ही दुखित होकर रोने लगता है। यमदूतों की गर्जना से डरा हुआ वह प्रेत नाना क्रंद पुरी को छोड़कर 10वें महीने सुतुप्त भवन को जाता है। 10वें महीने के पिंड को खाकर वो प्रेत सुखी नहीं होता। 11वें माह पूर्ण होने पर रौद्रपुर नामक पुरी में पहुंचता है। उस पुरी में पहुंचकर वो प्रेत पुत्रादि द्वारा दिए हुए 11वें महीने के पिंड को खाता है। 11.5 महीने पर वो पयोवर्षपुर नामक नगर को पहुंचता है। वहाँ प्रेतों पर दुखदायी घनघोर वर्षा पड़ती है। प्रेत दुखी होकर श्राद्ध में दिए गए पिंड को खाता है। वर्ष के पूर्ण होने पर प्रेत शीताढ़पुर नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ हिम से भी 100 गुना अधिक भयंकर शीत पड़ती है। इस पुर में पहुंचकर प्रेत शीत व भूख से अत्यधिक दुखी हो 10 दिशाओं को देखकर सोचता है कि मेरा कोई बंधु बांधव होगा जो मुझे इस दुख से छुड़ाएगा। तब यमदूत कहते हैं, प्रेत तुम्हारे ऐसे पुण्य कर्म कहाँ हैं जो कोई तुम्हें इन दुखों से मुक्ति दिलाएगा। तब वह वार्षिक पिंड को खा करके कुछ धैर्य धारण करके तब वो 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीतिपुर नामक नगर में पहुंचकर हस्त प्रमाण शरीर का त्याग करता है। अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा अपनी कर्मों की यातना भोगते हुए एक नया शरीर धारण कर यमदूतों के साथ वायु मार्ग से यमलोक को जाती है। हे काश्यप, जिस मनुष्य ने जीवित रहते हुए परलोक के निमित्त दान नहीं किया, वो अत्यधिक कष्ट के तथा मजबूती से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। हे गरुण, यमराज के 4 द्वार हैं। इसके दक्षिण के मार्ग को मैंने कहा। इस भयानक यम मार्ग में भूख और श्रम इत्यादि से दुखित होकर प्रेत जिस प्रकार जाते हो, मैंने तुमसे कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षय्यः पुंडरीकाक्षः प्रेत मोक्ष प्रहरे। इसके दक्षिण के मार्ग को मैंने कहा। इस भयानक यम मार्ग में भूख और श्रम इत्यादि से दुखित होकर प्रेत जिस प्रकार जाते हो, मैंने तुमसे कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षय्यः पुंडरीकाक्षः प्रेत मोक्ष सुनत आवे
खुशियों में पा